जनहित याचिकाएं क्या होती हैं? क्या किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? किसी कंपनी को जनहित याचिका में अदालत में घसीटा जा सकता है? जनहित याचिकाओं में खर्चा क्या आता है? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। नो द लॉ में आज हम बात करने जा रहे हैं जनहित याचिकाओं के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, सबसे तो पहले बताइए, जनहित याचिकाएं कहते किसे हैं? किन मुद्दों पर जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती हैं? विप्लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर को बहुत बहुत बधाइयां। जनहित याचिका, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, जहां पे जन का हित हो उसको कहते हैं जनहित, उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, PIL। दुर्भाग्यवश आजकल PIL को फुल फॉर्म में पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो गया है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो गया है। लेकिन हमारे संविधान में इसकी जो व्यवस्था है वो दो जगह है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का जो स्कोप है बहुत नैरो है, छोटा स्कोप है। आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। यदि दूसरा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसको यह बताना पड़ेगा कि जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सुदूर रहता है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आना बड़ा मुश्किल है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, गरीब है। उनके फंडामेंटल राइट को अगर हम ये दिखाएं कि हाँ उनका भी वायलेट हो रहा है लेकिन सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। हाई कोर्ट जाने का जो स्कोप है वो ज्यादा है। वो आर्टिकल 226 को यूज करके हाई कोर्ट जाते हैं, उसमें उसका जो 226 का स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट से आप मान चलिए कि 5 गुना से ज्यादा है। वहां पे आप केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं जा सकते, बल्कि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, कोई उनका डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई बैंक काम नहीं कर रही है, कोई PSU काम नहीं कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं किसी भी तरीके की इलीगैलिटी है, कोई अनियमितता है, करप्शन है, इवन माल न्यूट्रिशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, आप सारे विषयों को लेके आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दो विषय है। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या प्राइवेट व्यक्ति और कंपनी के खिलाफ भी PIL दाखिल हो सकती है? जैसा इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें प्योरली, जैसे मैं विप्लव अवस्थी के खिलाफ कोई PIL नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विप्लव अवस्थी जो लीगल रिपोर्टर अभी चलाते हैं, अगर ये लीगल रिपोर्टर सरकार से कोई फंडिंग लेता है या लीगल रिपोर्टर का ऑफिस जो है वो सरकारी मदद से बना हुआ है या वो सरकारी जमीन पे बना हुआ है, और फिर अगर लीगल रिपोर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है या विप्लव अवस्थी ठीक से काम नहीं कर रहे, फिर मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट इसको शायद इंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट फिर हम उसमें दिखा के जा सकते हैं कि चूंकि ये पैसा लिए, इनको जमीन मिली, इनका एक तरीके से इनकी जो ड्यूटी है वो पब्लिक ड्यूटी है और ये अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट आए हैं। उस पे हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन मेंटेन हो सकती है। अश्विनी जी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जो किसी ना किसी सरकार संस्थाओं से उसको किसी तरह की दिक्कत है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जाता है, तो क्या उसे लॉयर एंगेज करना जरूरी है या वह खुद ही चला जा सकता है? लॉयर एंगेज करने की कोई जरूरत नहीं है, और पहले लगभग 10 साल के पहले तक तो इनफैक्ट PIL का कोई प्रोफार्मा भी नहीं था, कोई फॉर्मेट भी नहीं था। मतलब आप किसी भी तरीके से उसको ड्राफ्ट कर दीजिए, बस उसमें आप ग्राउंड्स बता दीजिए और अपनी प्रेयर बता दीजिए। दो चीज बड़ा जरूरी था। आप मांग क्या करते हैं, आपको रिलीफ क्या चाहिए, और उस रिलीफ के पीछे ग्राउंड आप बता दीजिए। भाई अनियमितता हो रही है, काम नहीं कर रहे हैं, जो इनकी ड्यूटी वो पूरी नहीं कर रहे, जो भी आपको कहना वो कह दीजिए, तो पर्याप्त था। लेकिन अभी क्या हुआ, सारे हाई कोर्ट्स ने भी अपने रूल बना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से रूल चल रहा है, 2013 में उसको अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 आ गया है। तो अब एक पैरामीटर होता है, उसमें 5-6 चीजें देनी होती हैं। पहली बात तो कि जो फाइल कर रहा है उसको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात बताना पड़ता है कि इससे रिलेटेड जो हमें रिलीफ में मांग रहा हूं, इससे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी हमारा कोई मुकदमा इससे लिंक नहीं है, हमें इससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होना है। तो कुल मिलाकर हमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट है। दो चीज इसमें एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो ये भी कहना पड़ता है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो किसमें हो रहा है, आर्टिकल 14 हो रहा है, 15 हो रहा है, 19 हो रहा है, 21 हो रहा है, ये हमें एस्टेब्लिश करना होता है।
ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लॉयर एंगेज करता है तो पीआईएल दाखिल करने के लिए उसको टेंटेटिव क्या खर्चा आता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि वकील साहब कितना मांगते हैं, वो किस स्टेचर के वकील हैं जी। लेकिन पीआईएल में एक देना पड़ता है। वो फीस भले लेते हो लेकिन उसमें ये एक हमें पैरा देना पड़ता है कि इट इज प्रो बोनो, ये इसमें लिखना होता है। तो फीस अगर वो ले भी रहे हैं तो वकील साहब तो फीस दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें पैरा देना होता है। ये जो केस है टोटली प्रो बोनो है। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है विप्लव जी, वो ये है कि हम एक वकील के नाते, ऑफिसर ऑफ कोर्ट के नाते हमारी कुछ ड्यूटी होती है सोसाइटी के लिए। तो कायदे से पीआईएल के लिए किसी को फीस नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैं फाइल करता हूं मैं फीस नहीं लेता हूं। ऑफिस का खर्चा ठीक है, फाइलिंग का खर्चा भले ले लिया, लेकिन कायदे से किसी को फीस नहीं लेना चाहिए। बड़ा वकील हो चाहे छोटा वकील हो, इसको पब्लिक ड्यूटी मान के पीआईएल करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आपने जनहित याचिका के बारे में जाना और उन्होंने बहुत सी बेहतर बातें आपको जनहित याचिका के माध्यम से बताई। धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।